जय जोश दोस्तों। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स बीपीएससी मेंस के लिए 9वां स्टैट का क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों। अब जैसा कि जानते हैं कि अभी तक जो 8 वीडियो जो है वो स्टैटिस्टिक्स के आ चुके हैं और काफ़ी विस्तार पूर्वक जो है काफ़ी कठिन प्रश्नों को हम लोगों ने अभ्यास करके उसे आसान बनाने का प्रयास किया है। आप उन सारे 8 वीडियो को देखें और जो है आप अगला 9वां वीडियो जो है उसे आप देखें। दोस्तों, जो पहले की वीडियो है उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप जो है सारी कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करने का कोशिश किया है। और आइए बिना समय गंवाए हम 9वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन जो है ये दोस्तों कि हम लोग पहले जो क्वेश्चन है उसको लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और यही स्ट्रेटेजी जो है हम एग्जामिनेशन हॉल में भी अपनाएंगे, है ना। एकदम वर्ड बाय वर्ड और कोशिश करना है कि हर एक वर्ड जब पढ़ें तो देखें कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन निकल के तो सामने नहीं आ रहा है, और अगर निकल के आ रहा है तो उसको दिमाग में रखेंगे कि हाँ, ताकि वो क्वेश्चन बनाने में वो मददगार साबित होगा। ठीक है, एकदम आँख कान सब खुला रखना है। चलिए आइए देखिए, ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, अब ये कहीं रहा है क्वेश्चन कि ध्यानपूर्वक पढ़ें, है ना। आइए हम लोग देखते हैं। दिसंबर में क्लब के कुल सदस्य 750 हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 500 है ना। ठीक है, दिसंबर में क्लब के कुल सदस्य कितने हैं? 750 हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 50 है, 500 है। तो पुरुषों की संख्या अगर 500 है और कुल सदस्य 750 है तो इससे पता चल जाता है कि महिलाओं की संख्या जो है वो 750 से घटा देंगे 500 तो 250 आ जाएगा महिलाओं की संख्या। तो ये जो है छुपी हुई जानकारी जो है उसे हम खोजने की कोशिश हमारी नज़रें जो है वो करती रहेंगी। ठीक है, एकदम एग्जामिनेशन हॉल में भी ऐसे ही हमें पढ़ना है। 6 महीने, फिर आगे पढ़ते हैं। 6 महीने यानी कि जनवरी से जून के बीच जुड़े लोग तथा या जो छोड़ दिए हैं, यानी कि क्लब में जो जुड़े लोग हैं उनके बारे में कहा गया है, और जो क्लब छोड़ दिए हैं जनवरी से जून के बीच में उनके बारे में कहा गया है ना। और ये देखिए, ये आरेख बनाया हुआ है ना। और जो साइन दिया हुआ है ट्रायंगल है छोड़े लोगों का साइन, और जो सर्कल है वो जुड़े लोगों का साइन, है ना। देखिए आइए, अब ये हम आरेख देखते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 6 महीने का है ना। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम, जो आरेख बनाया हुआ है कि 25 जो वाई एक्सिस पे 25, 50, 75 ये लोगों की संख्या है जो क्लब से जुड़ रहे हैं या छोड़ रहे हैं, है ना। 25, 50 संख्या है ये, 25, 50, 75, सॉरी 100, 125 है ना, 150 तक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिया हुआ है कि एक छोटी सी सारणी दी हुई है ना। और ये अनुपात दिया हुआ है कि जो जुड़े लोग हैं, है ना, जुड़े लोग और छोड़े लोग। जनवरी में देखिए जुड़े लोग हैं उनका अनुपात है 3:2, और जो लोग छोड़ दिए हैं क्लब उनका अनुपात है 2:3। ठीक है ना। फिर फरवरी का इस तरह दिए हुए है 12:13, है ना। और फिर फरवरी में छोड़े लोगों की जो अनुपात है वो दिया हुआ है 3:2। फिर मार्च में है इस तरीके से, अप्रैल, मई, जून में इस तरीके से प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए, अब क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। ये अगर हम समझ जाते हैं, अगर हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का, तो इस तरह के और भी जो कोई भी क्वेश्चन आएंगे वो काफ़ी आसानी से एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, अब है निम्नलिखित का निर्धारण कीजिए। जनवरी माह के समय, दोस्तों एक बात और भी मैं कह देना चाहूँगा, जैसे कि क्वेश्चन जैसे मैं स्लाइड कर रहा हूँ, है ना, आगे बढ़ाते जाता हूँ, जैसे अब तो आप जो है रुक करके उसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट के बाद तो क्वेश्चन वो आप लिख लें, है ना। और जैसे आगे आगे मैं बढ़ते जा रहा हूँ वैसे वैसे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ते जाएंगे और अपने क्वेश्चन जो है उसे अपने कॉपी में आप लिखते जाएंगे, है ना। इससे आपको स्टेप बाय स्टेप समझने में काफ़ी मदद मिलेगी, है ना। बिल्कुल, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, और आप भी मेहनत करके जो है बिल्कुल सफलता को चूम लेना है। देखिए आइए यहाँ पे, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जनवरी माह के समय क्लब के पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी थी, है ना। जनवरी माह के समय क्लब के पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी थी। अब देखिए यहाँ हमें दिया हुआ क्या क्या है, तो दिया हुआ है जो क्लब से जुड़े लोग हैं, और जनवरी में क्लब से जुड़े हुए लोग और क्लब से जो छोड़ गए हैं क्लब उन लोगों का नंबर दिया हुआ है ना। और हमें अनुपात दिया हुआ है कि वो कितने पुरुष कितने और महिलाएं, अनुपात जो जुड़े लोग उनका कितना है 3:2 और
जो छोड़ गए लोग हैं उनका अनुपात है महिला पुरुषों और महिलाओं का 2:3। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो पहले हम हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड हमें सीखना है। ठीक है, और एग्जामिनेशन हॉल में आप किसी एक मेथड का उपयोग करेंगे। पहले हम जो है पहले बड़े मेथड से सीखेंगे, है ना, कि कैसे वो पहले समझ लेंगे, जब समझ बन जाएगा उसके बाद हम सारणी बना करके उसे छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, पहले हम लोग सिंपल मेथड जो यूज़ करते हैं, है ना, जो समझ में आ जाए बिल्कुल। तो जनवरी माह के समय में क्लब के पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, ये निकालना है हमें। तो जनवरी में जो है पहले हम पता लगाएंगे कि वास्तविक कुल जुड़े लोग कितने हैं। वास्तविक कुल जुड़े लोग कितने हैं, यानी कि जो जुड़े लोग हैं और जो छोड़कर चले गए हैं क्लब, तो जो अगर जुड़े हुए लोग ज़्यादा हैं और छोड़े हुए लोग जो है वो कम हैं, तो हम अंतर निकाल लेंगे। जुड़े हुए लोगों में से छोड़े लोग को घटा लेंगे, जो हमने वही किया है यहाँ पर वास्तविक जुड़े लोगों की संख्या जानने के लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर, तो आइए यहाँ पर मैप का सहारा लेंगे हम, है ना, कि 75 लोग जो है वो जुड़े हैं और 25 लोग जो है जनवरी में, देखिए मैप में दिख रहा है यहाँ पे कि 25 लोग छोड़े हैं और 75 लोग जुड़े हैं, तो कुल वास्तविक रूप में कितना जुड़ा है ना। जो छोड़ गए हैं उनको घटाना होगा, जितना जुड़े हैं, तो 75 है जुड़ने वाला और 25 है हटने वाला। तो 75 माइनस 25 50, यानी कि टोटल वास्तविक कितना जुड़ा, 50 आदमी ही जुड़ा है ना। तो जनवरी में कितना आदमी जुड़ा है, तो 50 आदमी जुड़ा है। हम यही करके निकाले हैं यहाँ पे कि जनवरी में वास्तविक कुल जुड़े लोग इक्वल टू जुड़े लोग माइनस छोड़े लोग, है ना, जो चले गए। 75 माइनस 25 इक्वल टू 50 हो गया। अब अगर हमें दिसंबर का मालूम है कि दिसंबर में कुल कितने लोग थे, उसमें अगर हम 50 जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि जनवरी में कुल कितने लोग क्लब में हैं। ठीक है, ये पता चल जाएगा, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट पन्ने की तरफ चलते हैं। देखिए, अब दिसंबर में क्लब में कुल सदस्य कितना था, 750, है ना। ये प्रश्न में ही दिया हुआ है ना, ये प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कि ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों को उत्तर दें। दिसंबर में क्लब के कुल सदस्य 750 है। ठीक है, और अभी हम लोग निकालें कि जुड़ा कितना है इसमें, जो वास्तविक जुड़ा है वो जुड़ा है 50। ठीक है ना। तो जनवरी में कुल सदस्य कितना हुआ, तो 750 प्लस 50 कर देंगे तो 800 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब आइए आगे चलते हैं। अब आरेख से जनवरी में जुड़े लोग जो है, अभी हम लोगों ने मैप देखा था, तो 75 आदमी जुड़े थे, है ना, जनवरी में। और 75 में जुड़ने वालों में पुरुष और महिलाएं दोनों हैं, इस बात का ध्यान रखना है कि पुरुष और महिलाएं दोनों है। तो एक सारणी भी दिया हुआ है वहाँ पे प्रश्न में, देखिए यहाँ पे सारणी को देखिए। कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले अकबकाना नहीं है ना, बिल्कुल एकदम जो है नर्वस नहीं होना है, धीरे धीरे समझना है। अपने आप वो बहुत मतलब कि सारी बातें समझ में आ जाएंगी और स्पीड से बनने भी लगेगा, है ना। ये टेंशन नहीं लेना है कि अभी स्पीड से नहीं बन रहा है, नहीं नहीं, पहले कॉन्सेप्ट बनाएंगे हम, उसके बाद अपने आप स्पीड आ जाती है ना। देखिए, जुड़े लोगों का क्या अनुपात है यहाँ पे जनवरी में, 3:2 है, और छोड़े लोगों का अनुपात 2:3 है। तो मुझे काम है अभी जुड़े लोगों का 3:2 वालों का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में से हम देखते हैं, सारणी से जुड़े लोगों का अनुपात 3:2 है ना। और देखिए, तो x को हम आनुपातिक संख्या मानेंगे, यानी कि जो 3x + 2x जो है इक्वल टू 75, चूंकि आरेख से ही जनवरी में जुड़े लोग कितने हैं, 75 हैं, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। और पुरुष कितने जुड़े हैं, है ना, तो देखिए इसमें ये 3:2 है, यानी कि 3 पुरुष और 2 महिला इस अनुपात में जुड़े लोगों, है ना। तो देखिए 3x + 2x इक्वल टू 25, तो x का वैल्यू तो निकल गया 15 आया, है ना। अब जुड़े पुरुष कितने हैं, तो पुरुष यानी कि 3x और महिला 2x है, यही दोनों जुड़कर ना 75 हुआ था टोटल। ठीक है, तो 3x, x का वैल्यू देंगे तो 3 × 15 है ना, इक्वल टू 45, 45 हो जाएगा। और महिलाएं 2x है, चूँकि 3x + 2x इक्वल टू 25 था ना, इसलिए 2x जो है हम महिलाओं की संख्या निकालने के लिए 2 × 15 करेंगे, इक्वल टू 30 हो जाएगा। ठीक है, तो पुरुष जो है जुड़ा हुआ पुरुष कितना, 45, और महिलाएं कितनी जुड़ी हैं, 30, है ना। अब देखें, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कि सारणी से छोड़े लोगों का अनुपात कितना है ना, कि सारणी से छोड़े लोगों का अनुपात। तो नीचे में देखिए यहाँ पे सारणी से दिया हुआ है कि छोड़े लोगों का अनुपात है 2:3। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कितने लोगों ने छोड़ा है। ठीक है, जनवरी में तो छोड़ा है 25 लोगों ने, है ना, इसी को हम क्वेश्चन में लिखेंगे। चलिए आइए देखिए, सारणी से छोड़े लोगों का अनुपात 2:3 है ना, सारणी से लिख लें पुरुष अनुपात महिला। ठीक है, जनवरी में छोड़े लोग कितने हैं, 25 हैं,
ठीक है, अभी हमने डायग्राम से देखा है ना, ठीक है, हर एक से हम लोग देखे हैं 25 से। तो अब क्या हो जाएगा कि 2x + 3x = 25। ये कैसे हुआ, है ना? तो चूंकि अभी हम लोगों ने देखा कि जनवरी में छोड़े लोग कितने हैं, 25 है, और अनुपातिक उनका दिया हुआ है 2:3, यानी कि 2 पुरुष 3 महिला। तो x को हम अनुपातिक संख्या मानेंगे, यहीं पे हमने मान लिया है ना, x अनुपातिक संख्या माने तो, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 2x + 3x = 25, है ना, इसको जोड़ेंगे, 5x = 25, x का वैल्यू 5 आ गया। अब छोड़े पुरुष, यानी ये छोड़ने का है ना, सारणी से छोड़े लोगों का अनुपात हम यहाँ निकाले हैं 2:3। तो हम कितने पुरुषों ने छोड़ा, तो इसको 2x है, तो x का वैल्यू 5 है, तो 5 × 2 10 हो गया। और महिलाएं कितनी छोड़ी हैं, उसका अनुपात है 3x, तो x का वैल्यू है 5, तो 5 दिया 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब है क्या क्वेश्चन जो क्या पूछ रहा था, बीच बीच में हमको क्वेश्चन भी पढ़ते रहना चाहिए, है ना, ताकि आपको जो है पता चले कि आप भटके नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में भी क्वेश्चन बीच बीच में पढ़ते रहना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी माह के समय क्लब के पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी थी। जनवरी माह के समय क्लब के पुरुष सदस्यों की संख्या, यानी कि कुल सदस्य संख्या नहीं पूछ रहा है, महिलाओं का भी नहीं पूछ रहा है, ठीक है, उसमें से क्या पूछ रहा है, पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी थी, है ना, यानी कि जो जुड़े हैं 100 और जो जोड़ के जो चले गए हैं, है ना, उन सबों को मिला करके जो है, जो चले गए हैं उनको भी निकाल देना है, जुड़े हैं उनको जोड़ लेना है। इस तरह करके जो है अभी जो है वर्तमान में कि जनवरी माह के समय क्लब के पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये प्रश्न है हमारा, ठीक है। अब देखिए, जनवरी में वास्तविक जुड़ा पुरुष कितना है ना, तो वास्तविक जुड़ा पुरुष यानी कि इक्वल टू जुड़ा पुरुष, जो पुरुष जुड़ा है उसको तो जोड़ेंगे ही, और उसमें से जो पुरुष चले गए उनको घटा देंगे, है ना। तो देखिए, है ना, अभी ये वास्तविक जुड़े पुरुष कितने हैं, 45, और चले गए हैं छोड़ के कितने, वो हैं 10, है ना। ये देखिए, ये 10 कहाँ से आया, तो अभी हम लोग जो सारणी से छोड़े गए का अनुपात 2:3 है, और यहाँ छोड़े पुरुष 2x = 5 × 10 = 10 लिखे है ना, तो 45 - 10 = 35 हो गया, ठीक है। अब देखिए, यानी कि जनवरी में वास्तविक जुड़े पुरुष कितने हैं, तो 35 है, ठीक है। अब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रश्न में जो दिया हुआ है, अब हमको निकालना है कि जनवरी में कुल पुरुष कितने हैं। तो हम पहले पता लगाएंगे कि दिसंबर में पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो क्या प्रश्न जो है हमारा, कुछ प्रश्न जब हम पढ़ेंगे, है ना, जो ओरिजिनल प्रश्न है हमारा कि दिसंबर में क्लब के कुल सदस्य 750 हैं। देखिए, दिसंबर में बता रहा है कुल सदस्य कितना है, 750, और जिसमें पुरुषों की संख्या 500 है। तो ये पुरुषों की संख्या तो बता दिया कि 500 है, ठीक है ना। और जनवरी में जितना जुटा है और जितना निकला है सबको सॉल्व करके हम दिसंबर वाले में जोड़ देंगे पुरुषों की संख्या में। आइए देखते हैं हम क्या किए हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो दिसंबर में पुरुषों की संख्या निकाल, इक्वल टू 500 प्रश्न में ही दिया हुआ है, इसलिए जनवरी में कुल पुरुष कितना हुआ, है ना, तो हम निकाले हैं जनवरी में 35 पुरुष जुटा है, ठीक है, जो हटा है उसको हटा करके 45 - 10 करके, है ना, तो जनवरी में कुल पुरुष कितना हो जाएगा, 500 + 35, ठीक है। जनवरी में वास्तविक जुड़ा पुरुष कितना है, 35, तो 500 में जोड़ देंगे 35, तो 500 हो गया 35, यही उत्तर हो गया इसका, ठीक है। अब देखिए, ये क नंबर क्वेश्चन तो बन गया, है ना। ये देखिए काफ़ी मतलब कि समझने का, अगर हम समझ जाएंगे तो ये काफ़ी इतना देर नहीं लगेगा, है ना। मुश्किल से ये 20 सेकंड का ये प्रश्न है, 20 सेकंड में आपको बन जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब, ठीक है। अब हम इसी प्रश्न को जो है दोस्तों, है ना, ये जितनी जानकारियाँ दी हुई हैं, हम इसको एक सारणी में बनाने का प्रयास करेंगे। अगर सारणी हम बना लेते हैं तो बहुत जल्द जो है वो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अब सारणी बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान में रखना है। इस सारणी को लिख लिख के 4-5 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी इस तरह का सारणी दिमाग में आपका घुसेगा, है ना। ये पहले माह दिया हुआ है, दिसंबर से लेके आपको अगला 6 महीना तक का, है ना। तो देखिए, एक पहले वाले जो कॉलम बनाएंगे हम उसमें माह लिखेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, और ये प्रैक्टिस से होगा, है ना। ये क्लिप देखने से नहीं होगा, आप स्क्रीनशॉट लें और इसका बनाएं बार बार आप, है ना। और फिर देखिए कुल सदस्य कितना है, तो 750 दिसंबर प्रश्न में ही दिया हुआ है, जिसमें पुरुष 500 है। देखिए पुरुष की जगह पे 500 लिखा है, तो महिला निकल जाएगी, 750 में से 500 घटाएंगे तो 250। हम दिसंबर माह की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि और कोई जानकारी यहाँ नहीं दी गई थी, दिसंबर से जानकारी दी हुई है जनवरी, तब जनवरी में आ जाए, ठीक है। अब क्या है कि कुल सदस्य अगर हम देखें, है ना, तो कुल सदस्य जो है ये जनवरी में कितना हो गया है,
तो हम जब देखते हैं कि कुल देखिए, अब जनवरी में जो है, आइए इधर से हम चलते हैं। अभी दिसंबर में 750 है, अभी हम पता लगाना है कि जनवरी में कुल सदस्य कितना होगा, है ना? कैसे पता लगाते हैं? तो देखिए, इस जनवरी वाले कॉलम में आइए और अंतिम में आइए, जहाँ कुल जुड़ा और कुल छोड़े ये दिया हुआ है ना? जनवरी वाले कॉलम में आइए, देखिए आइए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वाले कॉलम में आइए, जहाँ अंतिम में कुल जुड़ा और कुल छोड़ा दिया हुआ है जनवरी वाले में, ठीक है? तो जनवरी वाले में कुल जुड़ा 75 और कुल छोड़ा भाग गया कितना 25, तो टोटल कितना जुड़ा, तो 75 में से 25 घटा लेंगे तो 50 आ जाएगा, है न? तो दिसंबर में जो 750 है उसमें वो 50 जोड़ेंगे, तब जनवरी का कुल सदस्य निकलेगा 800, ठीक है? जब 800 निकल जाएगा तब हम पता करेंगे अपने, देखिए यहाँ पर हमने जो मालूम किया है, पहला वाला प्रश्न में जो मालूम किया है, देखिए कि अनुपातिक संख्या है ना? अनुपातिक संख्या को हम लोग अनुपातिक संख्या x मान लेते हैं, है ना? फिर जो जो पुरुष छोड़कर चले गए हैं, है ना? उनमें जो छोड़कर चले गए हैं जिनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है ना? तो उसमें अनुपात दिया हुआ है, उसके माध्यम से पता लगाएंगे कितने पुरुष छोड़कर गए हैं और कितनी महिलाएं छोड़कर गई हैं। फिर जो अनुपातिक हम जो जितने कितने पुरुष जुड़े हैं और महिलाएं जुड़ी हैं, है ना? उसका भी अनुपातिक लेकर के संख्या मान करके हम पता लगा लेंगे कि कितना पुरुष छोड़ा और कितना पुरुष जुड़ा है, ठीक है? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे कि कुल सदस्य तो 800 हो गया, है ना? 800 समझ में आया कैसे हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पर अंतिम वाले कॉलम में आइए तो 75 जुड़ा है और हट गया है 25, तो रियल में जुड़ा कितना, है ना? तो 75 में से 25 घटा देंगे, यानी कि 50 ही जुड़ा है, चूंकि 25 तो भाग गया, 75 आया था उसमें 25 भाग गया, तो बचा हमारे पास 50 ही ना। उसी 50 को हम दिसंबर के कुल सदस्य 750 में जोड़ देंगे तो 800 हो जाएगी। तो समझ गए हम, ठीक है? और अनुपातिक संख्या का प्रयोग करके जो है जिस तरीके से हमने निकाला है वहाँ पे कि पुरुष में 45 और 10 निकल गया, ठीक है? कि जुड़ा 45, जुड़ा कितना है 45 और छोड़ा कितना है 10। महिला में जुड़ी कितनी है 30 महिलाएं जुड़ी हैं जनवरी में और छोड़ी कितनी है 15, ठीक है? तो कुल, ठीक है? तो जनवरी वाला कॉलम फुल हो गया, है ना? हमने उदाहरण के लिए फिर देखिए फरवरी में, तो फरवरी में भी हम पता लगाएंगे कुल सदस्य कितना होगा, तो अंतिम वाले कॉलम में आइए कि कुल जुड़ा है 125 और भाग्य कितना गया है, चला गया है 100, तो वास्तविक में कितना जुटा, 25 जुटा है, केवल 125 टोटल जुटा था और चला गया इसमें से 100, तो 25 ही बचा। तो हम 800 में 25 जो कुल सदस्य है 800 जनवरी का, उसमें 25 जोड़ देंगे, इतना ही बढ़ा है ना। तो फरवरी में टोटल कुल सदस्य कितना हो गया 825, ठीक है? इस तरीके से 825 हो गया, है ना? और 825 में कितने पुरुष हैं और 825 में कितनी महिलाएं हैं, ये भी बड़ी आसानी से जाना जा सकता है ना? पहले हम आनुपातिक जो सारणी में दिया हुआ है ना? उसके माध्यम से जो है कि टोटल पुरुष कितना है, देखिए, है ना? आपकी सुविधा के लिए हमने उदाहरण जनवरी वाले में दिया है और फिर एक और उदाहरण दिया है, देखिए यहाँ पर अप्रैल का, है ना? तो इस तरीके से अप्रैल का भी दिया है यहाँ पर 8, ठीक है? तो हम पहले तो हम जनवरी का, उसके बाद फरवरी का निकाल लेंगे। पहले ये वाला कॉलम तो आराम से भर जाएगा, है ना? जो कुल सदस्य और इधर कुल जोड़ा और कुल छोड़ा अंतिम में जो है, जो डिफरेंस होगा, है ना? इस तरीके से हम वहाँ पर मैनेज करके निकाल लेंगे, ठीक है? तो ये सारणी हमारा बन जाएगा। इस तरह से फरवरी का, इस तरह से मार्च से का, इस तरह से अप्रैल का, है ना? और देखिए अप्रैल में जो है हमने मार्च में देखिए 800 था, तो अप्रैल में कितना हो जाएगा, तो हम देखते हैं कितना लोग जुटा है और कितना लोग छोड़ के गया है अप्रैल में। देखिए ध्यान दीजिए, अप्रैल का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? देखिए तो जुटा है अप्रैल में 100 और भाग कितना गया, आदमी छोड़ के कितना चला गया 25, तो रियल में कितना जुटा 75। तो मार्च का जो 800 है उसमें 75 जोड़ देंगे तो अप्रैल का 875 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ आपकी समझ के लिए जो है हम लोगों ने अप्रैल, पहले जनवरी वाला तो किया ही है पूरा क्वेश्चन, और अप्रैल वाला भी हम यहाँ पर दिखते हैं। देखिए अप्रैल में कुल जोड़ा कितना जोड़ा है, यहाँ पे हम लिख चुके हैं हमारे ऐप आरेख के माध्यम से, तो 100 जोड़ा है, ठीक है? देखिए अप्रैल लिखा हुआ नीचे आइए सारणी के नीचे, ठीक है? 100 जोड़ा। और कुल छोड़ा कितना है, तो वो है सारणी के माध्यम से हम दिखेंगे 25 छोड़ा है, 25 लिख दिया ऊपर में, ठीक है? अब अनुपात दिखेंगे, अनुपात वाले सारणी से अप्रैल का, अनुपात वाला सारणी का, हाँ अप्रैल का। देखिए कुछ जुड़ा लोगों का अनुपात है 2:3 और छोड़े लोगों का अनुपात है कितना अप्रैल में 23:2, ठीक है?
हम यहाँ पर करके बताते हैं आपको कि, एक मिनट, देखिए कुल जोड़ा अनुपात 2:3 है, ठीक है, और 2:3 है तो अनुपातिक संख्या हम मान लेंगे 2x + 3x, है ना, इक्वल टू 100, तो x का वैल्यू निकल गया 20, ठीक है। तो अब यहाँ 2x और 3x था कुल जोड़ा में, ठीक है, तो यहाँ 2x = 40 निकल गया, 3x = 60 निकल गया, है ना। तो यानी कि कुल जो महिला पुरुष जुड़ा है, कुल पुरुष जुड़ा है कितना है, वो 40, है ना। अब देखिए अप्रैल में आइए, ठीक है, अब पुरुष में चलिए, देखिए हमने 40 लिखा है यहाँ पर, है ना। जुड़ना वाला जो पुरुष जुड़ा है वो 40 है, और जो महिलाएं जुड़ी हैं वो कितनी है, तो वो अभी हम निकाल रहे हैं इधर कि पुरुष 2x = 40 है तो महिला 3x है, और x का वैल्यू 20 है तो इक्वल टू 60 हो जाएगा, है ना। देखिए महिला वाले कॉलम में चलिए, देखिए 60 लिखे होंगे, अप्रैल है ना। अप्रैल में महिला वाला कॉलम जुड़ा कितना है, 60, है ना। तो पता लग गया इससे, सॉरी, ठीक है। तो अप्रैल का हमने पता लगा लिया कि कितने पुरुष जुड़े हैं और कितनी महिलाएं जुड़ी हैं, ठीक है। इस तरह से हम जो है कुल छोड़ने वालों में देखते हैं, तो कुल छोड़ने वालों में कितना है अप्रैल में, 25, है ना। और ये कितना अनुपात में बटा हुआ है, देखिए अनुपात में कितना बटा हुआ है, ये देखिए अप्रैल में देखिए 23:2 है ना, 23:2 है। ऐसे ही करके हम सॉल्व करेंगे, अकबकाना नहीं है ना, नर्वस नहीं होना है, आराम आराम से समझते जाना, आराम आराम से बनते जाइए। एक बार में समझ में वीडियो नहीं है तो आप दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, है ना, लेकिन धीरे धीरे देखिए, ठीक है। जब आप सब कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो स्पीड अपने आप चलाएगा, उसकी चिंता एकदम ना करें आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझे ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कुल छोड़े वाले में देखें, है ना, टोटल 25 संख्या अभी हमने देखा 23:2 में, है ना। तो अगर हम जोड़ते हैं तो 25 आएगा, अनुपातिक संख्या x मान लिए, 23x + 2x = 25, तो x का वैल्यू 1 निकल गया, है ना। अब इसमें यह अनुपात है 23:2 का, तो पुरुष कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, है ना, ठीक है। और महिलाएं कितनी हो जाएंगी, वो 2, चूंकि x का वैल्यू 1 ही है ना, इसलिए महिला का 2 हो जाएगा। अब देखिए अप्रैल में आइए, यहाँ पे देखिए महिलाओं का जो है जो जोड़ने का है वो कितना है, महिलाएं कितनी छोड़ा है, तो 2 छोड़कर गई है, और महिला आई कितनी है, 60 आई है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर हमने इस गैप को पूरा कर लिया है ना। देखिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चले आइए कि मार्च अप्रैल के बीच क्लब के सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई है। अगर ये सारणी हम बना लेते हैं थोड़ा सा, है ना, ध्यान देकर हम समझते हैं तो, और ये बन जाएगा, है ना। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो, ठीक है। अब अप्रैल और मई के बीच किस मंथ में बोल रहा है, मार्च और अप्रैल के बीच में कुल सदस्य संख्याओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो देखिए आइए आप मार्च और अप्रैल के बीच में देखना है ना, ठीक है। तो मार्च का 800 है कुल सदस्य, और अप्रैल का 875 है, ठीक है। मार्च में सदस्य 800 है और अप्रैल में सदस्य कितना है, 875 है। सदस्यों की संख्या में वृद्धि, सदस्यों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई, 875 - 800 = 25, ठीक है। सदस्यों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर कि ये बढ़ा है, अप्रैल में 875 हो गया और मार्च में 800 था, सारणी से पता चल गया हमको, तो निकाल लिया कितनी वृद्धि हुई, 75 हुआ है, ठीक है। तो मार्च अप्रैल में क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना। 5 अप्रैल के बीच क्लब के सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई है, तो 75 क्या हुई है, वृद्धि हुई है, निकल गया हमारा उत्तर। तो सारणी से देखिए, सारणी बनाने से इसलिए काफ़ी आराम हो जाता है बनाना, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोल रहा है कि क्लब के किस 2 महीने में सिटी क्लब के सदस्यों की संख्या बराबर है। तो क्लब, पहले सारणी पे चलते हैं और 2 महीने में देखते हैं कि सदस्यों की संख्या किसकी बराबर है। तो चलिए आइए, अब देखिए यहाँ पे कुल सदस्य देखेंगे तो जनवरी और मार्च में देखिए कुल सदस्यों की संख्या जनवरी में 800 है और मार्च में भी 800 है, यानी कि दोनों बराबर है, तो जनवरी और मार्च में बराबर है। यही इसका उत्तर हो जाएगा कि सारणी से जनवरी और मार्च में सदस्यों की संख्या समान है जो 800 है, ठीक है। ये उत्तर हो गया, है ना। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए कि क्लब से जुड़ने वाले पुरुषों की संख्या किस महीने सबसे कम थी। क्लब से जुड़ने वाले पुरुषों की संख्या किस महीने सबसे कम थी, तो ठीक है, हम इसके लिए फिर से हम सारणी देखते हैं। अब पुरुष वाले कॉलम में चलिए, देखिए सबसे कम कहाँ जुड़ा, जनवरी में देखिए 45 है जुड़ने वाला, फरवरी में 60 है, मार्च में 35 है, अप्रैल में 40 जुड़ा है पुरुष, है ना। और
ये मई में 33 जुड़ा, 33, और जून में देखिए कितना है, 100 है। तो सबसे कम जो दिख रहा है वो 33 है, जो मई महीने में है। ठीक है, तो क्लब से जुड़ने वाले पुरुषों की संख्या किस महीने में सबसे कम थी? तो उत्तर इसका यही हो जाएगा सारणी से, मई में 33 थी, है ना, जो सबसे कम थी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन आइए कि अप्रैल माह में सिटी क्लब में सदस्यों की संख्या क्या है? अप्रैल माह में सिटी क्लब में सदस्यों की संख्या क्या है? ठीक है, तो हम पहले सारणी चलेंगे, अप्रैल में देखेंगे कितना है सदस्यों की संख्या, 875 है। ठीक है, सीधे उत्तर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल में सदस्यों की संख्या 875 है। ठीक है दोस्तों, तो देखा कि क्वेश्चन जो है एक बार सारणी अगर बन जाता है तो काफ़ी आसान हो जाता है ना। तो सारणी बनाना सीखना है, पहले आप जो ये सारणी बना हुआ है पहले इसको बनाएं और फिर फिलअप करने की कोशिश करें कि कैसे कैसे होगा। उदाहरण भी दिया हुआ है नीचे में, समझाया है मैंने, है ना। तो ऐसे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है दोस्तों, जय जोश, जोश बनाए रखेंगे, यही आपको सफलता के मंजिल तक पहुंचाएगा। और हम जरूर अपनी मेहनत से, अपने धैर्य से, लगनशीलता से, है ना, और समय को कम बर्बाद करते हुए जो है सफलता को बिल्कुल प्राप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, गुमिया मोटिवेशन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।